नमस्कार साथियों। जैसा कि पूर्व से हम सीरीज चलाते आए हैं, प्रत्येक महीने की 22 तारीख को हम किसी न किसी प्लेस पर फिजिकली लोगों के बीच में उपस्थित होकर के और अपनी बात को रखते हैं। बाकी तो वर्चुअल मीडिया पे तो अपनी बात चलती है, लेकिन आज हम, चूँकि संसद का सत्र कल 21 तारीख से शुरू हो गया था और आज हमारी संसद जो है 22 तारीख को हमारी शैडो कैबिनेट की संसद लगती है, जिसको कि ये 31वां एपिसोड है। 2023 से हम बाड़मेर से चले थे, तो 31वीं संसद का ये मासिक संसद जो लगती है हमारी। इनके 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। हमारे महीने के महीने सत्र होते हैं। हमने वैसे किसान संसद के नाम से शुरू किया था, लेकिन फिर हमने इसका नाम बदल करके ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का शैडो कैबिनेट रखा। दुनिया के कई देशों में छाया मंत्रिमंडल का एक प्रारूप है, और छाया मंत्रिमंडल जो है वो एक विपक्ष की भूमिका के रूप में नहीं कह सकते, लेकिन काम, नीतियों का या जो भी संसद काम करती है उसका विश्लेषण करती है और उसमें कमियां निकालती है। इसलिए इसको सकारात्मक सोचें तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, नकारात्मक सोचें तो विपक्ष की भूमिका में रहता है। इसलिए आप इस बात से माने कि ये संसद इनके विपक्ष के रूप में है, वो नहीं है। दुनिया में अंदर ऐसे मॉडल हैं जो एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। लोग संसद जो कार्रवाई करती है उस कार्रवाई का विश्लेषण करते हैं। संसद जो काम करती है, हमारे माननीय प्रजातंत्र में जो भी निर्णय हमारे आम जन के लिए लेते हैं उसके ऊपर विश्लेषण करती है। उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे हम फेसबुक का पेज हनुमान राम चौधरी पर ये वीडियो उपलब्ध रहेगा, और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल जो है वो उस पर रहेगा। आपको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ये वहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। अब आज की संसद जो है मुख्य रूप से, चूँकि ये संसद चल रही है तो इसी के सापेक्ष रहे, इसी के इर्द गिर्द संसद का कार्रवाई रहे। यही हम चाहते हैं कि भाई संसद जो है वो क्या किया। तो पहले तो मैं ये कर दूं कि कल जो संसद लगी, अगले महीने की 22 तारीख को ये क्लोज हो जाएगी ये संसद। कल संसद लगी लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी कार्रवाई को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी निधन हुए थे इस पीरियड में, ये पीरियड उनके श्रद्धांजलि दी गई, प्राकृतिक आपदा वालों को, और एयरक्राफ्ट जो 787 सीरीज जो था उसको क्रश हुआ 787, उसका भी दी गई। और फिर क्वेश्चन आवर आया, तो क्वेश्चन के अंदर हल्ला होने लग गया कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला था, इसके ऊपर चर्चा चाह रहे थे विपक्ष के लोग, लेकिन उनको उस पर बोलने नहीं दिया। और एक ओबीसी के ऊपर के निर्वाचन के लिए सांसद जो निर्वाचित होता है उसका भी मोशन आया, और उन्होंने कहा भाई पहला ही दिन है, हमें काम करने दो। इन्होंने कहा पहला दिन है तभी तो हम चाहते हैं कि आप कई दिनों से इस बात को कह रहे हो, तो हम प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं। फिर कहा संसद में बोलेंगे, तो संसद में आ जाओ, बोल लो। तो अब क्यों छुप रहे हो, अब आ जाओ, पहले दिन ही कह दो, प्रॉब्लम क्या है। फिर राज्यसभा में 5-7 लोग चुने गए थे, वीरेंद्र प्रताप वैश्य, कनाथ पुरकानाथ, मीनाक्षी जैन, ये नॉमिनेट हुए। सदानंदन मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला ये नॉमिनेटेड हुए थे, 3, और बाकी ये चुनाव हुए थे। संजीव अरोड़ा पंजाब से हैं, आम आदमी पार्टी का, उसने इस्तीफा भी दिया। इस तरीके से 268वां सेशन था, इन्होंने भी दिवंगत को श्रद्धांजलि की। फिर बात आई 267 के अंदर खड़गे साहब ने मांग की कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे, लोकसभा के बाद में राज्यसभा में भी यही बात उठी, आप बात करिए। तो जगदीप धनखड़ ने कहा भाई मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। तो उनका क्यों करते हो, उनका आप बताओ क्यों नहीं हो सकता। तो खड़गे साहब ने काफ़ी कुछ लंबी कहानी बता दी कि भाई ये टेक्निकल कारण नहीं बता करके 267 में जो बात कहनी थी वो बात उन्होंने कह दी। फिर नड्डा साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आपने टेक्निकल बात बताई नहीं, और धनखड़ साहब के ऊपर थोड़े चिढ़ से गए कि आपने इनको ये परमिशन दे दी कि ये वर्णन कर दे।
267 के बारे में अब आपको, क्योंकि संसद की कार्य प्रणाली हम काफ़ी 10 साल से देख रहे हैं, नियम 267 के अंदर जो चर्चा होती है, एक तो लंबी होती है, टाइम लिमिट नहीं होता, जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है उसका घंटा 1.5 घंटे के अंदर बात को 1-2 मिनट में ख़त्म करनी होती है। इसमें लंबी होती है, पार्टी वाइज टाइम अलॉट होता है, लोग अपने अपने चिंतन रखते हैं, और जो ट्रंप ने या किसी ने भी या सेना के अध्यक्षों ने, सेना अध्यक्ष ने जो भी बातें कही उसका खुलासा संसद में, क्योंकि इनको वो पावर है, जो प्रिविलेज है, जो बात खुल के कह सकते हैं, तो वो बातें आनी चाहिए थी संसद के मार्फत लोगों के पास, लेकिन नहीं हुआ। 267 की दूसरी खासियत ये है कि यदि ये चाहें तो मतदान करा सकते हैं, उसमें सरकार भी गिर सकती है। इसलिए सरकार 267 में चर्चा नहीं चाहती, चर्चा कराना चाहती है, शॉर्ट ड्यूरेशन में कराना चाहती है, पतली गली से निकल के अपना बचाव करना चाहती है। प्रधानमंत्री उसका जवाब देने के बजाय रक्षा मंत्री बीच में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के आए हैं सब जगह, तो इसके हिसाब से ये बात यहाँ पे चली। अब पूरा पिछले 10 साल के पीरियड में नियम 267 की लड़ाई पूरी 10 साल से चल रही है। सरकार कभी भी 267 में एक भी चर्चा नहीं हुई। धनखड़ साहब का 267 के अंदर जो पहली बार खड़गे साहब को 2 मिनट बोलने दिया, तो हो सकता है कि नागवार गुजरी हो इनको, नड्डा साहब ने संसद में कह भी दिया था कि आपने इनको गलत बोलने दिया है, नहीं होना चाहिए था, इनका जब है ही नहीं, आप अलाउ नहीं कर रहे हो तो बोल क्यों रहे हैं, इनके बोले बंद करो। खड़गे साहब का जन्मदिन था, उन्होंने कहा जन्मदिन है इसलिए मैंने इनको 2 मिनट बात कहने के लिए अलाउ कर दिया, और धनखड़ साहब का फिर इस्तीफा भी हो गया। अच्छा होता स्वास्थ्य की हवाला दिया गया, यदि ऑन सीट कोई घटना घटित होती है तो उसकी महिमा अलग होती है, तो धनखड़ साहब को इस्तीफा देने की ज़रूरत शायद मेरे हिसाब से नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही, दबाव ऐसे रहे, प्रेशर ऐसा रहा कि ऑपरेशन सिंदूर की लाइन को ये इस संसद में लाने ही देना नहीं चाह रहे थे, और धनखड़ साहब कुछ मिनट के लिए बोल गए, तो हो सकता है कि ये भी प्रेशर रहा हो सकता हो कि इनको कोई जिम्मेदारी की बात आती हो सकता हो कि ये सीट खाली करके और जो उपाध्यक्ष हैं इनके उपसभापति जो है उनको चार्ज दे करके ये संसद चलाना चाह रहे थे। हो सकता है धनखड़ साहब से पार्टी खुश नहीं हो कि उनके जो बात हैं वो बात लंबी भी कहते हैं। धनखड़ साहब ने अंतिम रूप से जो वर्मा है उसका महाअभियोग चला था, जो जज है उस वर्मा का भी लंबा चौड़ा कथन कहा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा सरकार के ऊपर कि भाई आप इतनी बातें क्यों बता रहे हो संसद के प्लेटफॉर्म पर, ताकि पब्लिक सुन सके। हमारे जैसे लोग जो एक लाइन संसद की सुनते हैं रात के बीच में लाते हैं। जज को हटाने का जो मोशन आया उसके ऊपर भी उन्होंने लंबी चौड़ी बात रखी थी कि ये कानून है, ये नहीं है, ला है, LLB हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया। ये भी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल ने 152 सदस्यों के दस्तखत है ये भी बता दिया, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम हुई। यानी सरकार छुपाने के लिए संसद की गलियां ढूंढ रही है पतली। आज क्या होता है इसका भी वर्णन करेंगे, क्योंकि मेरी शैडो कैबिनेट की संसद और ये संसद पहली बार हम साथ हैं, तो 11 बजे से के पहले मुझे आपके बीच आना पड़ा, और 11 बजे चूँकि संसद की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, वरना हम 11 बजे आते हैं। ये 31वीं संसद है हमारी। 32वीं संसद जो है 22 अगस्त को लगेगी, जो भी जगह होगी, जहाँ भी ऑफर आएगी, तो आप लोग संसद का हिस्सा बने, ये मेरा निवेदन। आप ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो प्लेटफॉर्म है उसको आप हमारे साथ अटैच करें, छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करें। जो लोग धन की कमी से या किन्हीं कारणों से संसद के अंदर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, उनको हम एक संसदीय आभास कराने के लिए मासिक रूप से वहाँ क्या होता है उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे हम अपनी बात को रखते हैं। तो आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप हमारे साथ अटैच हो, एक ऐसी संसद बने ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का प्लेटफॉर्म पर शैडो कैबिनेट के रूप में, जो सरकार की एक एक नीति के ऊपर विश्लेषण करे और लोगों तक पहुंचाए,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मार्फत हम जाएं और फिजिकली हम 22 तारीख को बाकायदा संसद लगा करके बैठे हैं, उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हों और उसी लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से हम काम करें। ये तो रही संसद की स्थिरता पे। अब मुद्दा ये बनता है कि जब हम फिजिकली आपके सामने उपस्थित हैं तो आप कहेंगे साहब ये कहना नहीं मान रहे हैं या वहाँ कोई ऐसी कार्रवाई हो नहीं रही है, तो हम क्या करें? ये बात हमारे चिंतन का विषय है कि हमें क्या करना चाहिए। एक विकल्प तो मैंने ये बताया कि भाई हम पैरेलल संसद चलाएं। मैं आपको कहानी बताऊंगा कि कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कि दूल्हा वही यूनिफॉर्म पहनता है शादी के टाइम में जो वहाँ का राजा पहनता है। जैसे मारवाड़ राजस्थान में है तो जोधपुर महाराजा जो पहनते थे वही ड्रेस दूल्हा पहनता है। इधर आप जाओ तो वहाँ वो मोमडन का सेहरा बांधते थे तो वहाँ ये ड्रेस। कुल मिला के ये साइकोलॉजिकल गेम है। आदमी अपने आप में फील करता है कि मैं आज की तारीख में राजा हो गया, इसलिए उसको बींद राजा कहा गया, दुल्हे राजा कहा गया। ये साइकोलॉजिकल फीलिंग हमारे बुजुर्गों ने दी, समाज का निर्माण हुआ, उसकी प्रजा हुई, पत्नी हुई, बेटे हुए, उसके ऊपर शासन हुआ उसका, तो वो मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी के रूप में काम करने लगा। इस सामाजिक सिस्टम के अंदर एक डेमोक्रेसी आई। उस डेमोक्रेसी का जब ह्रास हो गया तो दुनिया के देशों ने ये सोचा कि इस डेमोक्रेसी को स्थापन करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसको छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करे, छाया गवर्नमेंट के रूप में, शेडो गवर्नमेंट में विपक्ष की उन्हीं का एक तरह का यूँ समझो दोबारा वो चुने जाते हैं वो लोग, उनकी व्यवस्था है ऐसा दुनिया में, भारत में नहीं है, अलग बात है। तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम भी काम कर रहे हैं। तो आपको उससे शेडो कैबिनेट में जुड़िए। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का तो यूट्यूब चैनल है और हनुमान राम चौधरी के नाम से फेसबुक पेज है, जिसको आप यदि फॉलो करेंगे तो हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे, इसलिए कार्रवाई भी आपके साथ आ जाएगी। आज की संसद में हम डिमांड है लोगों की, तो फिर क्या करें? तो एक तो मैंने कह दिया भाई शेडो कैबिनेट बने और हम अपना बैठ के निर्णय करें। दूसरा हमने ये सोचा है कि हम एक सामाजिक सहकार का मॉडल बनाएं। सामाजिक सहकार के मायने क्या है कि समाज का जो है सहकार का हमारे अंदर भाव हो और सामाजिकता हमारी पहचान हो, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के साथ। वो कैसे करें? तो इसने हमने 4 पिलर खड़े किए। 5वां पिलर गवर्नमेंट का है। 5 तरह की व्यवस्थाएं एक गांव या एक वार्ड में स्थापित करनी है। इकोनॉमिक काउंसिल, ये ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर भी दी हुई बातें हैं। इकोनॉमिक काउंसिल बनाए, एक सोशल काउंसिल बनाए, एक कल्चरल काउंसिल बनाए, एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाए और एक पॉलिटिकल काउंसिल बनाए जो गवर्नमेंट की सरपंच वगैरह है। इकोनॉमिक काउंसिल में वो लोग हो जो गांव की इकोनॉमी को, गांव का मतलब ग्राम पंचायत, गांव की इकोनॉमी को समझे, सोचे और उसका शासन तंत्र खड़ा करे कि कैसे चलेगी इकोनॉमी। भारत की एक से एक कड़ी जुड़ेगी तो भारत की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। गांव की इकोनॉमिक काउंसिल संभाले। सोशल काउंसिल में हम यूथ को ज़्यादा प्रेफरेंस दें ताकि क्योंकि लोग काम करें, और सोशल काउंसिल का ढांचा हम वो खड़ा करें जो कुछ बुजुर्ग लोग हों, सामाजिकता में मानव कैसे जी सके, इस बात को लेकर के हम चाहते हैं कि एक सोशल काउंसिल। कल्चर में नाचता, हंसता, खेसता, शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, जो भी हमारे एजेंडाज हैं उनको हम कल्चरल मूवमेंट के तहत में स्थापित करें। अलग अलग एक बायोडाइवर्सिटी का देश है, तो इसके अंदर हम इस डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हम सारी कल्चर को मानवता और सामाजिकता के धागे में लेकर के और उसको पिरो करके उन मणिकों को एक माला बनाएं। वो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो है कल्चर का जो है वो एपिसोड हो, वो हमारी काउंसिल हो। कोऑर्डिनेशन काउंसिल के अंदर हमने ये सोचा है कि कुछ लोग हैं जो गांव में जिसको कुबदी कह सकते हो या पंचायती करने के शौकीन हो या खुरापती कह सकते हो या कुछ भी हो, तो उन लोगों को हम चाहते हैं कि भाई वो एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दे कि गांव का न्याय गांव में हो, कि उनके द्वारा फैलाई हुई लीला उनके द्वारा ही समेटी जा सकती है। जब वो बुस्ट नहीं करेंगे, दोनों आपस में इस तरीके से होंगे, तो कोऑर्डिनेशन काउंसिल आपस में कोऑर्डिनेट कराएगी।
सभी का। पॉलिटिकल सरपंचों वाली, वार्ड पंचों वाली काउंसिल है, उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन होगा। इधर 3 ये इनके साथ भी होगा। 5 काउंसिल हम 21+4 के हिसाब से 125 आदमी एक गांव के अंदर या एक वार्ड के अंदर हम खड़े करें तो हो सकता है कि हमें डेमोक्रेसी का एक अलग आनंद आए और वो लोग बैठ करके ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ग्लोबली हम सोचें, यूनाइटेड हो जाएं और पंचायत के रूप में काम करें, जो कि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। हमारे आकाओं ने 73वें संविधान और 74वें संविधान में ये बात कही है कि अभी तक आप रिप्रेजेंटेटिव एक आदमी भेजते हैं, आप 10 लाख 20 लाख के बीच में, 20 लाख के आसपास मतदाताओं में से करीब 80% पढ़ते हैं तो 16 लाख लोग, तो 20 लाख लोग एक आदमी को भेजते हैं तो वो इतना आउटपुट आ नहीं पाता और वो कानून भी ऐसे नहीं बन पाते और सब जनता की भलाई उस लेवल पे नहीं हो रही है। तो जगह जगह संसद चले, हर महीने चले। मैंने अपने हिसाब से 31वीं संसद लगाई है और मुझे वाकई फीलिंग हुई है, लोगों के बीच में एक आनंद आया, लोगों ने कुछ बातें इसको आनंदित महसूस की। भले ही उदाहरण मैंने दुल्ले राजा का दिया हो, हमें फीलिंग रहेगी हम भी सांसद हैं, हमें फीलिंग रहेगी हम भी प्रधानमंत्री हैं, हमें फीलिंग रहेगी हम भी कृषि मंत्री हैं। हमें ऐसा एक आभास हुआ कि मैं होता कृषि मंत्री तो क्या करता, मैं होता वित्त मंत्री तो वित्त को कैसे संजोता, इकोनॉमिक काउंसिल कैसे उस वित्त को संजोती। ये सब बातें लेने के लिए साइकोलॉजिकली हम दुनिया के लोगों के अंदर शैडो कैबिनेट है, उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे हम आपके बीच में हर महीने की 22 तारीख को उपस्थित होते हैं। ज़्यादा लोग मिले, तारीखें भी चेंज हो सकती है, जगह भी चेंज हो सकती, जगह तो बदलते ही रहते हैं, हम जाते आते रहते हैं। उसी हिसाब से हर महीना अगले 22 अगस्त को हम कहाँ रहेंगे, 32वीं संसद हमारी कहाँ लगेगी। तो एक सामाजिक सहकार का ऐसा मॉडल जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, जन भागीदारी का मॉडल हो, जनता की भागीदारी हो, जिसके अंदर 73वें संविधान संशोधन में जैसे कहा गया ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के हमने 4 टुकड़े किए हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल के नाम से। और पॉलिटिकल काउंसिल सरकार अपने लेवल पे अपने कानूनों से चुनती है। ये 4 काउंसिल बिना किसी सरकार के दखल के अपने गांव की बाउंड्री में अपने तरीके से करती है। फिर हम क्लस्टर बनाएंगे, 5-5 गांवों के बीच में एक काउंसिल हो, फिर बड़ा क्लस्टर बन जाए, 25 गांवों के बीच में एक काउंसिल हो। इस तरीके से जब देश इन मनकों में पोया जाएगा तो भागीदारी बढ़ेगी, और जब भागीदारी बढ़ेगी तो हमें लगेगा कि हम प्रजातंत्र के अंदर वाकई कुछ हासिल कर रहे हैं। वरना हमारे पास में 5 साल में वोट देने के आगे कोई अधिकार नहीं है। ये परिस्थितियों को बदलने के लिए हम ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के बैनर तले, शैडो कैबिनेट के लाइन ऑफ एक्शन पर आपके बीच में 22 तारीख को हमेशा उपस्थित हुए हैं। और इस 31वें संसद सम्मेलन में आप सभी का स्वागत। और आप ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करें ही करें, लेकिन 22 अगस्त को आप आएँ, हम आपको बुलाएंगे। पहले से हम अपनी जानकारी देते आए हैं। पिछली संसदें सारी की सारी लगभग पूरी, बाड़मेर वाली तो 6 घंटे का वीडियो है पूरा का पूरा, जो हमने बहुत तरीके से जो शुरुआत की थी, उद्घाटन किया था, जिसका कि शिलान्यास, उद्घाटन कुछ भी कह दो, वो बहुत ही गजब की संसद लगी थी। फिर हमने कहीं 3 घंटे की संसद लगाई, कहीं 4 घंटे बैठे हैं हम पूरे, कभी दिन भर में बैठे हैं लोगों के बीच में, कभी हमने जो शॉर्ट टाइम के हिसाब से। चूँकि इस बार संसद दोनों मिल चुकी है, तारीख कमांड हो चुकी है, इस कारण से हम बाहर नहीं जा पाए। और आपके बीच में वीडियो जारी करके जो भी यहाँ उपलब्ध लोग हैं उनके बीच में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। 2, 5, 10 लोग जो भी सुन रहे हैं मुझे सामने बैठे, उन्हीं के बीच में ये बात मैं रख रहा हूँ। अब रहा सवाल कि भी इसका ढांचा आपने बना दिया, तो इकोनॉमी काउंसिल इकोनॉमी का ध्यान रख करके इन सारे ढांचों के ऊपर अपने कानून के तौर पे फाइनेंस देगी। वित्त मंत्रालय यहाँ से शुरू होगा, बाकी सारे मंत्रालय कल्चर और 2 जो है वो वहाँ से होंगे, उनको वो गवर्न करेंगे कि भारत सरकार के कौन से मंत्रालय हमारे पास में आते हैं। जैसे किसान है तो सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर जो है, सोशल कल्चर है, सोशल और कल्चरल, क्योंकि एग्रीकल्चर इज आल्सो ए कल्चर ऑफ इंडिया।
तो कैसे खेती हो, कैसे भाईचारा बढ़े, कैसे हम मन बांट के बने। और हम इस थीम को दे रहे हैं कि गांव का माल गांव में ही ज़्यादातर खपत हो जाए और गांव के लोगों को शुद्ध भोजन मिल जाए, शुद्ध आहार और सद विचार की हमने थीम दी थी। कई गाँवों की जो मीटिंगें हुई उसमें लोगों ने हमें कहा भी कि ये बात ठीक है, आप ये ऑर्गेनिक खेती करके अपने बच्चों को भोजन दें। ये केमिकल खेती, जहर मुक्त खेती यदि होगी तो आपके बच्चे भी कैंसर और अन्य रोगों से मुक्त रहेंगे, आपकी रसोई खुशहाल होगी, आपका शुद्ध भोजन होगा। तो और जब शुद्ध भोजन होगा तो सद्विचार अपने आप आ जाएंगे। तो ये एक मॉडल बनाने के लिए और उसमें जन भागीदारी का हिस्सा बढ़ाने के लिए 4 पिलर + 1 जो 5 पिलर सरकार का है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का सिस्टम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारी मंशा है और आगे की मीटिंगों के अंदर भी हम यही भाव लाएंगे और आपके बीच में जो संसद का है पटल वो लाते रहेंगे। अब सवाल ये बनता है कि इस संसद के हम जब सापेक्ष काम करेंगे तो इस संसद की कमियों को भी उजागर करेंगे। इसके लिए हमें ये संसद देखनी पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन एक ये है कि ये 1 महीने संसद 21 बैठ के होगी, इनको आप देखिए। जब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप संसद नहीं चलाना चाहते, आप नहीं चाहते संसद चले, आपको देश देख रहा है, तो आप इन बातों को समझें। संसद वो चलाना चाहते हैं विपक्ष, लेकिन 267 में चलाना चाहते हैं। ये कहते हैं नहीं 267 में नहीं, हम कहें 2 मिनट तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो। ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को आपको समझें, तब वो हल्ला करते हैं कि भाई आप हमारा 267 में लो। अब लोगों को इन बात का ज्ञान नहीं। मैं पिछले 10 साल से संसद देख रहा हूँ, आज तक 267 में एक भी चर्चा इस गवर्नमेंट ने नहीं कराई। 267 में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में हुई थी, 2G घोटाले तक में हुई थी, लंबी चौड़ी बहस हुई थी, उन्होंने बाकायदा छूट दी थी। CAG ऑडिट आई थी, CAG की ऑडिट अपन ने देखी थी। हम PM केयर के बारे में भी पता नहीं, ऑडिट हो नहीं सकती, ये कह दिया। कानूनों की इस तरह से धज्जियाँ उड़ी कि कॉरपोरेट के फेवर में हो गए और हम मुंह बाए खड़े रह गए बाहर। और एक ऐसा उन्माद, धार्मिक उन्माद खड़ा कर दिया गया लोगों के बीच में, ताकि बेरोजगारी भूल जाए और आपस में ऐसे टकरा जाए कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। ये ध्रुवीकरण खत्म करना, भाईचारा बढ़ाना, हम खुशहाल रहें, सारे भारत की भूमि पर रहने वाले लोग हंसते खेलते नाचते गाते रहें और आनंदित रहें, ये हमारा शैडो कैबिनेट का मकसद रहेगा। हम इनके जितनी भी नीतियाँ आएगी उनका विरोध सकारात्मक भाव से विरोध करना चाहेंगे। सकारात्मक भाव का मतलब ये है कि प्रो नेचर हो, यानी प्रकृति को यदि डिस्ट्रॉय करती है कोई चीज़ तो वो हमें पसंद नहीं चाहिए। विकास नाम की चिड़िया हो, पेड़ कट रहे हो, कोई ऐसी बात आ रही हो तो हमें उसको रोकने की बात आएगी। प्रो ह्यूमन हो, ह्यूमन का मतलब उसके अंदर ह्यूमनिटी है, उस ह्यूमन के प्रो, गुंडों के प्रो नहीं। तो जो व्यवस्था खड़ी की जा रही है वोटों के ध्रुवीकरण के तहत, इसके अंदर भी हम एक जन जागृत की तौर पे हमारी जो भी एक काउंसिल बनेगी गांव और इनके अंदर, तो उनके अंदर हम कहेंगे जैसे सरपंचों के चुनाव में द्वेष भाव खड़ा होकर के 2 पार्टियां बन जाती है, उसको रोकने के अंदर भी हम ये 4 काउंसिल जो बनी है ये करेगी। और गांव के अंदर एक अलग तरह का वार्ड के, शहर के वार्ड के अंदर एक अलग तरह की नई व्यवस्था खड़ी होगी, जो शैडो कैबिनेट के रूप में, ग्लोबल पंचायत के रूप में हम लोग उपस्थित रह करके आपके बीच में कहते हैं। ये जब व्यवस्था हो जाएगी तो आपका संसाधन, आपकी एनर्जी, आपका माइंड, आपका जो भी क्षमता है उसका सदुपयोग होगा। वरना हम नशे में चले गए, आइडल माइंड होम ऑफ इविल्स हैं, शैतान की बात पे चले गए। इन सब बातों के ऊपर हम, क्योंकि टाइम हो जाएगा संसद का, इसलिए आज के एपिसोड को अगली 22 तारीख को मिलेंगे। हर रविवार को हम गूगल पे मिलके गूगल मीट भी करते हैं, तो संसद की ये 6 दिन की 5 दिन की जो कार्रवाई होगी उसको भी है, वो मीट भी हमारी पेज पर उपलब्ध रहती है ज़्यादातर। और हनुमान राम चौधरी पेज जो है और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको उपलब्ध रहता है। हम सिर्फ छाया के रूप में चलते हैं, ये मान लें कि विरोध के रूप में नहीं। एक कदम गवर्नमेंट ने रखा, हमने देखा कि एक कदम किसके हित में रखा, उसका हम विश्लेषण करते हैं।
जनहित में है, स्वहित में है या कॉरपोरेट हित में है। हमारा विश्लेषण का क्राइटेरिया है, जनहित में है तो कोई कमी है तो उसको उजागर करेंगे, स्वहित के यानी पार्टी हित में है तो उसको भी हम बताएंगे कि ये यहाँ पे फंड यहाँ जा रहा है, और जो कॉरपोरेट के हित में है, जो इंटरनेशनल मार्केट और मल्टीनेशनल कंपनीज और एक्सपोर्ट, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो आप सभी को आज की संसद में पधारने के लिए तो धन्यवाद, और अगली 22 तारीख को फिर संसद लगेगी, 32वीं संसद, उसको हम ताम झाम करके, क्योंकि ये संसद हमारी साथ साथ हो गई थी, इसलिए मजबूरी हमारी ये रही कि हम इसको भी सुने, क्योंकि इसको भी बातें आप तक नहीं पहुँचे तो छाया काहेगी हुई। छाया तो हमेशा साथ ही चलती है, अब की बार की छाया कॉमन हो गई। मेरी उधर कैबिनेट संसद और इस कैबिनेट की छाया कॉमन हो गई, इसलिए आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हुए आपसे आज्ञा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय